बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी और मज़े की खुशबू आ रही है। आप ज़रूर घर में ट्राई करें, इंशाअल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे भिंडी दो प्याज। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे। कढ़ाई में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ये ऑयल डालेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून है। अब मैं इसमें ये 300 ग्राम भिंडी है, इसको मैंने अच्छी तरह धो के काट लिया, ये डाल दूंगा और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करूंगा। दो से 3 मिनट के लिए आप भी इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें जब तक इसकी ये लेस ख़त्म नहीं होती। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया और इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब मैं आंच कर दूंगा बंद और इसको निकाल लूँगा। फ्लेम मैंने दोबारा ऑन कर लिया। इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और इसमें ये 1 अदद ये प्याज है, इसको मैंने ऐसे पीसेस में काट लिया। अब ये डाल देंगे और इसको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 मिनट के लिए। मैंने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। ना तो प्याज ज़्यादा कच्चे हो और ना ही ज़्यादा फ्राई हो। अब मैं आंच कर दूंगा बंद और प्याज को भी निकाल लूँगा। प्याज मैंने निकाल ली है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच 2 से 2.5 ऑयल डालूंगा और ऑयल को थोड़ा गर्म होने दूंगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें ये आधा टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ये डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे और साथ में ये 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च है, सब्ज़ मिर्च भी साथ में डाल ली और इसको 10 से 15 सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। और साथ में ये 1 बड़े साइज़ का प्याज, इसको मैंने फाइन चॉप किया, ये डाल देंगे और प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे हल्के से लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें ये मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल दूंगा और लहसुन अदरक को भी साथ में 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें ये 1 बड़े साइज़ का टमाटर, इसको मैंने चॉप कर लिया। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम अपने मसाला जात भी शामिल कर देंगे ताकि टमाटर के पानी में ही हमारे मसाला जात भी अच्छी तरह पक जाए। आधा टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, आधा टीस्पून नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब हम अपने मसाला जात को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और आंच थोड़ी तेज़ कर लेंगे और अपने मसाला जात को मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे। हमको इसका एक पेस्ट सा चाहिए, हमको ये खड़े मसाले नहीं चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। आंच मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और ऊपर मैं ढक्कन दे दूंगा और इसको 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने दूंगा ताकि टमाटर के पानी में हमारे मसाला जात गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसमें अपनी भिंडी और प्याज शामिल करेंगे। ये भिंडी जो पहले फ्राई की थी ये डाल देंगे और साथ में ये जो प्याज थे ये भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे हम मिक्स करते रहेंगे वक्फे से। 1 से 2 मिनट हो गया इसको फ्राई करते हुए भिंडी डाल के। अब मैं आंच दम वाली कर दूंगा और ऊपर ढक्कन दे दूंगा और इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए पकने दूंगा। अब हम चेक कर लेते हैं
तकरीबन 2 मिनट हो गया इसको दम पे लगाए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी और मज़े की खुशबू आ रही है। आप ज़रूर घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भिंडी 2 प्याज बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको सर्व करूँगा और आँच बंद कर दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार भिंडी 2 प्याज बनी है। आप ज़रूर घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही मुझको दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।